नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले की निगाहें अब पटना के बजाय दिल्ली की ओर निहार रही है कि दिल्ली में अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा, राष्ट्रीय परिषद में क्या होगा, भाजपा क्या करेगी, क्या भाजपा नेताओं से कोई मुलाकात भी नीतीश कुमार की होगी। तरह तरह की चीज़ें सियासत में इस समय अटकलबाजियों के दौर से गुजर रही है। तो होगा क्या? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है, तेजस्वी यादव कहते हैं सब नॉर्मल है। आज सवेरे सवेरे अरुण जेटली वाले प्रोग्राम में दोनों नेताओं ने यही कहा कि ये सब भाजपा की साजिश है। खासकर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा की साजिश है, भाजपा के लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और नीतीश कुमार ने कहा कि सब नॉर्मल है, सब रूटीन काम है, दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या सही में सब नॉर्मल ही है? जदयू के पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब हो जाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर ना हो तो क्या है? जदयू के कुछ खास विधायकों की बैठक हो जाती है एक जगह पटना में। क्या सब नॉर्मल है? सांसद कहते हैं जदयू के कि आप घर लौटिए। 12 से ज़्यादा भी सांसद ऐसा कह रहे हैं नीतीश कुमार को। तो क्या सब नॉर्मल है? और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम वेट एंड वॉच में हैं, करना सब चीज़, फैसला लेना नीतीश कुमार को है, हमको कोई फैसला नहीं लेना है। तो क्या ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि बिहार के सियासत में सब नॉर्मल है? इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि ये नॉर्मल है या स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है और अगले 24 घंटे में बहुत सारे राज कैसे खुलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं पहले दिल्ली में हो रही सियासत में कि दिल्ली में क्या क्या होने वाला है। भाजपा से ही शुरू करते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं से कल दिल्ली बात हुई। उनका साफ कहना है कि हमको कुछ नहीं करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है। फैसला लेना है नीतीश कुमार को कि वो क्या फैसला लेते हैं। दबाव की राजनीति करेंगे या फिर अपने पुराने घर में लौटेंगे, ये सारा निर्भर करता है नीतीश कुमार के अप्रोच पर कि वो चाहते क्या है। भाजपा अपना दोहरा फायदा देखते हैं सारे मामलों में। एक तो जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिहार की 40 सीटों में उसकी जीत आसान हो जाएगी अगर ये पुराना गठबंधन बनता है तो। और उससे भी बड़ा फायदा इंडी गठबंधन पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगर बुनियाद रखने वाला जो गठबंधन है जिसका सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं, वो अगर इधर से उधर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन में फिर कुछ बचता नहीं है। आप अखिलेश यादव की भाषा सुन ही रहे होंगे, शरद पवार की भाषा सुन ही रहे होंगे। अगर नीतीश कुमार भी इधर से उधर हो गए तो फिर इंडी गठबंधन में कुछ बचेगा नहीं। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो ये एक बड़ा फायदा भाजपा अपने हिसाब से देख रही है। लेकिन भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है, फैसला नीतीश कुमार को लेना है। जिस दिन नीतीश कुमार फैसला ले लेंगे उस दिन सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके आगे अब वो कुछ आगे बोलने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेताओं को कहा गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत एग्रेसिव बयान नहीं देना है, एक हिदायत दी गई है। और ये देखने में भी आया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब बयानबाजी कम हो गई है। आइए राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो कल भी हमने आपको कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल बैठा हुआ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी अपने हिसाब से है। अगर 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक कहीं बैठकर कोई बात कर रहे हैं तो ये दबाव की राजनीति है नीतीश कुमार के ऊपर कि आप इधर उधर मत करिए, जो गठबंधन चल रहा है उसको चलने दीजिए, यही हित में है। तो क्या नीतीश कुमार उनकी बात मान लेंगे या फिर कोई अलग चीज़ वो सोच रहे हैं? हमने कहा ना कि 24 घंटे के अंदर बहुत सारे राज खुल जाने हैं बिहार के सियासत के कि अगले जो साल आ रहा है, जो चुनावी साल है, उसमें होगा क्या और खरमास के बाद कौन कौन सी चीज़ें सामने आएगी, ये सारी चीज़ें तय होगी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, जैसा कि भाजपा का हमने बताया, तो राष्ट्रीय जनता दल भी देख रहा है कि जो दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, अब जैसे विधायकों की एक बैठक
की बात आई है सामने, तो उसका दबाव कितना पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर। 45 विधायक नीतीश कुमार के हैं, अगर 1 दर्जन विधायक दबाव बना रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये समझने की ज़रूरत है। भले स्पीकर है राष्ट्रीय जनता दल का, बहुमत भी हो जाएगा, 1 2 3 का मैजिक फिगर भी हो जाएगा, लेकिन क्या अंततः सरकार बनेगी? क्या राज्यपाल वो दिला देंगे? इन सब सवालों का भी जवाब खोजा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में कि हो क्या क्या सकता है। तैयारी है, सतर्क हैं, कान खड़े हैं कि नीतीश कुमार के हर कदम पर नज़र रखी जाए कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज सवेरे सवेरे कहा कि ये सब भाजपा की साजिश है। भाजपा वाले ऐसा अफवाह फैलाते हैं, जब भी बिहार सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वो क्रेडिट डिसक्रेडिट में बदले, उसकी चर्चा ना हो और दूसरे चीज़ों की चर्चा शुरू हो जाए। भाजपा का ये पुराना गेम है और भाजपा ऐसा करती रही है। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, गठबंधन अच्छे तरीके से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर हमने आपको उदाहरण बताया ही था, अगर दिक्कत नहीं है तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? क्यों पोस्टर से गायब हो जाता है ललन सिंह का चेहरा, तस्वीर नहीं लगती है उनकी? विधायक बैठ जाते हैं मीटिंग करने के लिए, भाजपा कहती है कि हम तैयार हैं, वेट एंड वॉच में है, फैसला नीतीश कुमार को करना है। सांसद कहते हैं कि चलिए अब बहुत हो गया, आप पुराने घर में चलिए। तो सब नॉर्मल कैसे है इसका अंदाज़ा हमने पहले भी कहा कि आप खुद लगाइए। हम आपके सामने तथ्यों को परोस रहे हैं कि बिहार की सियासत में हो क्या क्या रहा है और आगे क्या क्या संभावना बन रही है। तो तैयारी पूरी है। अपने खास मंत्रियों के साथ संजय झा गए हैं, अशोक चौधरी गए हैं, विजेंद्र चौधरी गए हैं, विजय चौधरी गए हैं, नीतीश कुमार के साथ दिल्ली गए हैं। दिल्ली में पहले से बहुत सारे नेता पहुंचे हुए हैं। आज पदाधिकारियों की बैठक है, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। एजेंडा मोटे तौर पर तय है कि वहाँ होना क्या है। लगता है सारी चीज़ों के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा कि नीतीश जी आप ही फैसला लीजिए कि पार्टी को किस रास्ते पर चलना है। सबसे बड़ा जो लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में सब लोग जीत के आएँ, विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत मिले, सरकार अच्छी तरीके से चले, खटपट वाली स्थिति ना हो। इन सब सारी चीज़ों के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाएगा सारी बैठकों में, और नीतीश कुमार ही अपना अंतिम फैसला लेंगे कि उनको करना क्या है। देखिए, अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार। जानकार बताते हैं कि जो दुविधा है उनके सामने, अपनी छवि बचानी है, अपनी सरकार बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है और आगे की राजनीति भी करनी है। तो बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर वो दिल्ली गए हैं आज सवेरे सवेरे। इन सारी चुनौतियों से उनको निपटना है और अगले 24 घंटों में ही उनको बहुत सारे फैसले करने हैं। तो मुश्किल घड़ी है, अगला 24 घंटा नीतीश कुमार के लिए मुश्किल घड़ी है। देखिए फैसला क्या लेते हैं। भाजपा को भी उनके फैसले का इंतजार है, राष्ट्रीय जनता दल को तो इंतजार है ही है। सब चीज़ अगले 24 घंटों में तय होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। हम दिल्ली की पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे कि वहाँ पर सियासत कैसे बदल रही है, किसका पलड़ा भारी हो रहा है और किसका पलड़ा कमज़ोर हो रहा है। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।